स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज 8th बी की क्लास में आप लोग आए हैं क्लास अटेंड करने के लिए, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने संस्कृत भी लिया है, तो आपको मैं हिंदी के साथ संस्कृत भी पढ़ाऊंगा। तो आगे जब क्लास मिलेगी तो हम लोग संस्कृत भी पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमें हिंदी पढ़नी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हिंदी की क्लास में आपको फर्स्ट चैप्टर है हृदय का उजाला। इस चैप्टर को पढ़ना है, हृदय का उजाला। अभी स्टूडेंट्स आपसे मेरा परिचय नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे परिचय होगा। गूगल क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पर परिचय होगा। नाम मैं आपका धीरे धीरे नाम और चेहरा मैं पहचानूँगा। तो अभी यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान से जो भी पढ़ाई करें। अब आप 8th में आ गए हैं, आप बड़ी क्लास में आ गए हैं। अब 8th जो है 10th के ग्रुप में जाता है स्टूडेंट्स। 6, 7, 5th, 6, 7 का एक ग्रुप रहता है, लेकिन 8, 9, 10th का एक ग्रुप हो जाता है। अब आप 10th के ग्रुप में आ गए हो, 8th में आ गए हो, तब आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो ये 8th जो है वो 10th का बेस है। तो वहाँ पर भी आप अच्छे नंबर प्राप्त करोगे बोर्ड की परीक्षा में, क्योंकि पढ़ाई एक दिन की चीज़ नहीं है। एक दिन में आप यह चाहो कि अच्छे स्टूडेंट बन जाओ तो यह संभव नहीं है। यह अनवरत लगातार अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ही यह कार्य बेहतर ढंग से हो पाता है। कोई एक दिन में स्कॉलर नहीं बनता है, अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अब 8th में आ गए हैं तो 8th में आने के बाद जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं केवल समय पास करते हैं। उनको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, पेरेंट की निगाह में भी वे धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अगर आप कार्य को ईमानदारी के साथ करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, पूरे मन से करेंगे, तभी आपका कार्य पूरा होगा। आप यह सोचें कि आधे मन से किया गया कार्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। पूरे मन से कोई कार्य, सच्चे दिल से कोई कार्य अगर करते हो तो ही आप उस कार्य को सफलता तक, अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हो। इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो तो सच्चे दिल से, सच्चे मन से करो। किसी की आंख में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। अपने पैर में कुल्हाड़ी मत मारो। अपना नुकसान खुद मत करो। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है। आज कुछ स्टूडेंट रहे होंगे 7th में। मैं पिछली बार नहीं पढ़ाया क्योंकि क्लास जो थी ऑनलाइन थी, नहीं तो एक आध डिवीज़न 7th मेरा होता था तो मैं उस डिवीज़न में पढ़ाता था। अब 8th में मेरी मुलाकात हो रही है तो मैं किसी भी स्टूडेंट से परिचित नहीं हूँ। मेरा नाम तिवारी सर है। मैं 8, 9, 10th तीनों क्लास में मैं हिंदी संस्कृत पढ़ाता हूँ। तो आज की क्लास में हिंदी है, तो फर्स्ट चैप्टर देखिए, सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, हृदय का उजाला। हृदय मन होता है। देखिए स्टूडेंट्स, लिटरेचर में उजाला और अंधेरा दो वर्ड हैं। उजाला जो होता है वह सुख का प्रतीक है, और अंधेरा जो होता है वह दुख का प्रतीक होता है, दुख का सिंबल होता है। ये लिटरेचर है, यहाँ पर हम सिंबल के साथ में हर चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ हृदय का उजाला मतलब हृदय का सुख, और हृदय का अंधेरा होगा तो हृदय का दुख। तो स्टूडेंट्स, यह संसार जो है यह दो भागों में विभक्त है, उजाला और अंधेरा, सुख और दुख। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि का नाम क्या है? रमाकांत यादव। इस कविता में कवि रमाकांत यादव ने हमें यह संदेश दिया है, यह सीख दी है कि हमारा समाज दो भागों में विभक्त है, अमीर और गरीब, सुखी और दुखी, शोषक और शोषित। शोषक का मतलब क्या है? जो शोषण करता है। और शोषित का मतलब क्या होता है? जिसका शोषण किया जाता है। दो ग्रुप है समाज में, दो ग्रुप है, अमीर और गरीब। तो होता क्या है, एक के हृदय में उजाला है, दूसरे के हृदय में अंधेरा है। असमानता की बात। हमारा समाज
असमान रूप से विभक्त है, बटा हुआ है। कोई खा करके मर रहा है, कोई खाए बिना मर रहा है। किसी का पेट 3 फुट बाहर निकला हुआ है और किसी का पेट 3 फुट अंदर है, उसको खाना ही नहीं मिल रहा है बेचारे को। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि ने हमको यह बतलाने की कोशिश की है कि हमारे देश में एक ओर जहाँ लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे अभावग्रस्त जीवन जीते हैं और उन्हें एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता है, गरीबी का जीवन जीते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बदहाल होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अमीर वर्ग है जिसकी अट्टालिका है, प्रासाद है, जो महलों में रहता है, बिल्डिंग में रहता है, एक झोपड़े में रहता है और दूसरा बिल्डिंग में रहता है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है, कुछ ऐसे लोग भी हैं समाज में जो त्योहारों पर, उत्सवों में, बेटे बेटी का बर्थडे है, कोई भी उत्सव त्यौहार आता है तो उससे हज़ारों लाखों रुपए उसमें खर्च करते हैं, सजावट में खर्च करते हैं, खाने पीने में खर्च करते हैं, दिखावा करते हैं और पैसे को बहुत खूब बर्बाद करते हैं और अनायास बहुत सारा रुपया खर्च करके खुशियां मनाने की कोशिश करते हैं। दो पक्ष हो गया, एक को रोटी नहीं मिल रही है और दूसरा क्या करता है, दूसरा किसी त्यौहार के शुभ अवसर पर, किसी उत्सव में बहुत सारा रुपया लोगों को दिखाने के लिए खर्च कर देता है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें यही बतलाया है कि ऐसे लोगों को जो अनाप शनाप, जो अनायास, निरर्थक, बेकार में बहुत सारा रुपया इधर उधर खर्च कर देते हैं, उन लोगों को, इन दीन दुखियों, थके हारे, मुसीबत के मारे लाचार मजबूर दुखी आदमी जो हैं, इन दीन दुखियों के दुख दर्द के बारे में सोचना चाहिए। अमीर वर्ग अगर गरीब वर्ग के बारे में सोचने लगे, सोचना शुरू कर दे, तो गरीब के जीवन में भी सुधार आ जाएगा, वे भी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खुशियां मना सकते हैं, उनका जीवन भी खुशहाल हो सकता है। तो कवि यह अपेक्षा करता है कि हमारे जीवन में, हमारे समाज में समानता का भाव आए, लोग समान रूप से रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें जो बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, वह लोगों को मिल सकें। तो कवि की अपेक्षा है कि हमारे समाज में समानता आए, अनावश्यक रूप से लोग अपने रुपए पैसे को बर्बाद न करें। जो भूखे हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, ऐसे दीन दुखियों की सहायता करना अमीर वर्ग का, बड़े लोगों का फर्ज होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हृदय का उजाला, अगर हृदय में उजाला होगा, अगर आपके हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति होगी, अगर आप दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझने का प्रयास करेंगे, अगर लोगों के साथ सिंपैथी होगी, सहानुभूति होगी, तब आप किसी गरीब, थके हारे, मुसीबत के मारे लाचार मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें दूसरे लोगों की, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पोइट्री शुरू करते हैं। पोइट्री की 4 लाइन है। जलाते हो क्यों तुम दीप, स्नेह भर भर अपने दिलों के दीप तो जलाओ। दिल के दीपक को जलाने की ज़रूरत है। आप दीपक जला देते हो, बाहर का अंधेरा दूर हो जाता है, एक दीपक जलाते हो, अंधेरा दूर हो गया। लेकिन उस अंधेरे को दूर करके थोड़ी देर में क्या होता है, दीपक बुझ जाता है, तो फिर से अंधेरा हो गया। तो ऐसा उजाला करो, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, ऐसा दीपक जलाओ कि सारी दुनिया में कहीं भी अंधेरा न रहे, सभी थके हारे, मुसीबत के मारे गरीब लोग जो हैं, उनकी गरीबी दूर हो जाए, सबके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान आ जाए, सबका दुख दर्द दूर हो जाए, सबको जीवन जीने का अधिकार मिले। संसार कैसा हो? संसार ऐसा हो कि सबको जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि कोई खा करके मरे, कोई खाए बिना मरे। सबको जीवन जीने का अधिकार है, सबको खाने का अधिकार, रहने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, है क्या दुनिया में, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास इतना पैसा है कि काउंट नहीं कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास काउंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी हमारी सरकार, हमारा समाज ऐसे लोगों के जीवन के प्रति सचेत हो जाए। ऐसे लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं है, बहुत बदहाल हैं, परेशान हैं, उनके जीवन में भी खुशहाली आ जाए, ऐसा सामर्थ्यवान समर्थ लोग जो हैं उनका कर्तव्य होता है। तो जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह का, स्नेह भर भर के। क्या है, दीपावली आ गई तो हम हजारों दीप अपने घर के सामने जला देते हैं, और उस दीप से बड़ा स्नेह होता है, बड़े मन से उस काम को हम लोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, स्टूडेंट्स, उस दिन रहते हैं जिनके घर में खाना नहीं बनता है। बहुत से ऐसे लोग हैं उस दिन, दीपावली के दिन भी अंधेरे में जीवन जी रहे हैं। आपने अपने घर के सामने हजारों दीपक जला दिए, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वह दीपक बुझ जाएगा, फिर से अंधेरा हो जाएगा। हजारों लाखों रुपए आप खर्च कर देते हो, वही पैसा उन लोगों के लिए अगर खर्च करो जिनके जीवन में दुख है, जिनके घर के सामने एक भी दीपक नहीं जलाओ। दीपक क्या, उनको खाना नसीब नहीं हो रहा है, वे इतने दुखी हैं, इतने निराश हैं, परेशान हैं कि उनको अगर शाम तक खाना मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो स्टूडेंट्स, ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। स्नेह के साथ जो दीपावली के दिन हम बहुत सारा दीपक जलाते हैं, उस दीपक से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वह दीपक थोड़े समय के लिए जलता है। थोड़े समय के बाद वह दीपक बुझेगा और सारा पैसा आपका बेकार हो जाएगा। तो ऐसा काम करें, ऐसा दीपक जलाएं जो सार्थक हो, जो मीनिंगफुल हो। तो थके हारे, मुसीबत के मारे, दुर्बल, कमज़ोर, अशक्त लोगों के जीवन को हमें जलाने की ज़रूरत है, उनके जीवन को सुखी बनाने की ज़रूरत है। उनको हम कुछ इस प्रकार का सहयोग करें कि उनके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएं। तो जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर कर, अपने दिलों के दीप को जलाओ, दिल का दीपक जलाओ। ऐसा दीपक जलाओ कि संसार के सभी लोगों के जीवन में खुशहाली आ जाए, इस संसार में कोई भी दुखी, हताश, निराश ना दिखाई दे। सजाते हो तुम सब उजालों के घर। हम क्या करते हैं, फिर से बातें वही आ रही हैं, अमीर गरीब दो वर्ग है। अमीर वर्ग क्या करता है, सजाते हो तुम सब, हम सब क्या करते हैं, उजालों के घर, उजालों से अपने घर को भर देते हैं। बहुत सारा उजाला हमारे घर में हो जाता है अंधेरे हृदय में, लेकिन उस हृदय में उजाला लाने की कोशिश नहीं करते जिसके हृदय में अंधेरा है, जो गरीब है, मुसीबत का मारा है, थका हारा है, परेशान है, बदहाल है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, उसके जीवन में अगर उजाला ला दें तो हमारा जीवन सार्थक और सफल हो जाए। स्टूडेंट्स, जीवन की सार्थकता कहाँ पर है, लोगों के दुख को दूर करने में है। हम अगर लोगों की भलाई करते हैं, परोपकार करते हैं, डूइंग गुड टू अदर्स। प्रकृति की सारी चीज़ें देखिए, संस्कृत आप लोगों ने लिए है तो संस्कृत में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, प्रकृति की सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, वे हमें परोपकार का भाव देती हैं। नदियाँ, वे हमें परोपकार की सीख देती हैं। पेड़ पौधे हमें परोपकार की सीख देते हैं। बादल हमें परोपकार की सीख देते हैं। धरती हमें परोपकार की सीख देती है कि हमें परोपकार करना चाहिए, डूइंग गुड टू अदर्स। दूसरों की भलाई के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें अपने घर के उजाले को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। घर में एक दीपक जला दिए बस हो गया। दीपावली के दिन आप हजारों दीपक जला देते हो, उजाला तो लगभग उतना ही होता है, इसलिए एक दीपक जला दिए, और जो पैसा बच गया उस पैसे का उपयोग कहाँ करें, उस पैसे का उपयोग उस व्यक्ति के लिए करें जिसके जीवन में अंधेरा है, जिसको रोटी कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, जिसे आज दीपावली के दिन भी भूखा सोना पड़ेगा। उस व्यक्ति के लिए उस पैसे का उपयोग अगर कर दिया जाएगा तो उस व्यक्ति का जीवन भी खुशहाल हो जाएगा।
तो धरती पर सभी लोगों को जीवन जीने का अधिकार है। किस बदकिस्मती से, किस बुरी कंडीशन के कारण उस आदमी के जीवन में गरीबी आ गई है, तो उसको दूर करने का प्रयास हम सामर्थ्यवान, समर्थ लोगों को भी, कैपेबल लोगों को भी करना चाहिए। तो वही सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अंधेरा हृदय किसका है? उस गरीब का। उस गरीब के हृदय में हमको उजाला लाने की ज़रूरत है, उसके दुख दर्द को दूर करने की ज़रूरत है, उसके जीवन में जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा करने की आवश्यकता है। कहाँ तो दिवाली। अब देखिए, यहाँ पर कहीं पर दीपावली मनाई जाती है और कहीं पर जीवन में सूनापन होता है, कुछ भी नहीं होता है, एक रोटी नसीब नहीं होती है। कहाँ तो दिवाली, कहीं तो दिवाली, कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। कहीं पर खुशियाँ होती हैं, किसी घर में लोग बहुत खुश होते हैं, चेहरा उनका दमकता रहता है, चेहरा उनका चहकता रहता है, लेकिन कहीं पर गम ही गम दिखाई देता है, दुख ही दुख होता है। समाज के दो भाग हैं, गरीब और अमीर। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ। हमें क्या करना है? उन गरीब लोगों के दुख को दूर करने की ज़रूरत है। अपने दिलों के दीप तो जलाओ, हमें अपने दिल के दीपक को जलाने की ज़रूरत है। हमें अपने दिल को उजाले से भर देना है। अगर हमारा दिल उजाले से भर गया, लोगों के प्रति हमारे मन में सहानुभूति आ गई, दया आ गई, परोपकार का भाव आ गया, तो बाहर का दीपक उसके सामने महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अगला पार्ट है, अगली 4 लाइन देखें। न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे। दीपावली का उत्सव है। भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। स्टूडेंट से 4 लाइन हैं। न फुलझड़ियाँ चमकाओ। दीपावली में हम फुलझड़ियाँ चमकाते हैं और बहुत सारे पटाखे फोड़ देते हैं, हजारों हजार का हम लोग पटाखा फोड़ देते हैं और प्रदूषित कर देते हैं, वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। उस पटाखे से वो आवाज़ थोड़ी देर के लिए हमें प्रसन्न चित्त कर देती है, खुश कर देती है, लेकिन उससे जो धुआं निकलता है, 2 प्रकार का पोल्यूशन हो जाता है वहाँ पर। एक तो साउंड पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन भी हो गया। फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। अपने थोड़े से सुकून के लिए, सुख के लिए हम क्या करते हैं? बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो ऐसा कार्य हमको नहीं करना चाहिए। उस पैसे का सदुपयोग कर दिया जाए, गरीब के लिए उस पैसे को अगर खर्च कर दिया जाए तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा, उनका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर न फुलझड़ियाँ चटकाओ, न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जिनके जीवन में भोजन नसीब नहीं हो रहा है, उन्हें जाकर के हमें भोजन दे देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भूखा सो जाता है तो ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दर्द है, भूखा सोना। तो जो भूखे सो रहे हैं उनके लिए हमें उस पैसे को खर्च कर देना चाहिए। हमें अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। जो हम अपना अतिरिक्त पैसा, फालतू में जो रुपया पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं, उसी पैसे से अगर हम गरीब को रोटी दे देते हैं तो इससे उस गरीब के जीवन में खुशहाली आ जाएगी। बहुत अच्छा नेक कार्य हमने उसके जीवन के लिए कर दिया। क्योंकि पैसा तो ऐसे ही उड़ रहा है, सजावट में, पटाखे में, फुलझड़ी में, तो उसका अगर सदुपयोग हो जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो पैसे का सदुपयोग कर दें, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ। जख्म हो जाता है, कहीं कट जाता है, घाव हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उस दर्द को दूर करने के लिए मलहम लगा देते हैं उस पर। वैसे ही उस गरीब के जीवन में जो दुख है, उस दुख को कुछ पैसे खर्च करके आप मलहम के रूप में उपयोग करके उसके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। उनके जख्मों पर, गरीबों के जख्मों पर क्या करो? अपने कुछ पैसे से परोपकार करके, अच्छा कार्य, नेक कार्य करके मलहम लगा दो, उनके जीवन को सुख सुकून से भर दो, तो ये अच्छी बात हो जाएगी।
हर ज़रूरतमंद को, हर गरीब को जीवन जीने का अधिकार है। तो जीवन जीने का अधिकार कब मिलेगा? जब अमीर उनका सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे। हमारी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए ऐसे लोगों पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने दिलों का दीप तो जलाओ। ये आपको हर लाइन में मिल रहा है, हर 4 लाइन में मिल जाएगा, ट्यून है ये। तो अपने दिलों के दीपक को जलाने की ज़रूरत है। बाहर का दीपक अगर आप जलाते हो तो उस दीपक का उतना महत्व नहीं है। मन का दीप जलाइए, मन को प्रसन्न चित्त रखो और दूसरे के मन को भी प्रसन्न चित्त रखने की कोशिश करो। इससे आपको भी सुख सुकून मिलेगा और उस व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को भी सुख और सुकून मिल जाएगा। अगली 4 लाइन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। बातें वही हैं स्टूडेंट्स। थीम अगर एक बार आपको समझ में आ गई, कविता का सारांश, मंतव्य, उद्देश्य अगर आपकी समझ में आ गया तो कविता को समझना बड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ पर भी इन 4 लाइंस में भी वही बात, जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया। तुमने क्या किया? अपने घर के सामने बहुत सारे दीपक जला दिए और दीपक जलाने के बाद क्या हुआ? अंधेरा थोड़ी देर के लिए मिट गया। पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? जब तक आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं करवाते हो तब तक ये जो हजारों हजार दीपक आपने अपने घर के सामने जलाए, इसका कोई भी मतलब नहीं है। किसी के जीवन में आप खुशियाँ लाओ, किसी के जीवन में आप दीपक जलाओ, तब इन हजारों दीपक का कोई महत्व होगा। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी। उजालों की चाहत, उनको ये चाहत नहीं है कि उनके घर के सामने बहुत सारे दीपक जल जाएं। उनको तो बस रोटी की ज़रूरत है। वे यह चाहते हैं कि उनको कैसे भी रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए छत मिल जाए। इतना मिल गया तो उनको ऐसा लगता है कि संसार का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। तो उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, आपके घर की तरह, अमीरों के घर की तरह उनके घर के सामने भी हजारों दीपक जलें, ऐसी इच्छा उनकी कभी भी नहीं थी। वे केवल यह चाहते हैं कि रोटी, उनको केवल रोटी मिल जाए। रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। अगर तुम उनको जाकर के रोटी दे देते हो तो वे यह समझेंगे कि उनका जीवन बहुत ही सौभाग्यशाली हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। अगली 4 लाइन है स्टूडेंट्स, पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को। हम अपने घर के सामने बहुत सारे दीपक जलाते हैं। उन बहुत सारे दीपकों से क्या होता है? उजाला होता है। उजाला थोड़ा सा बढ़ जाता होगा, लेकिन 1 दीपक, 2 दीपक जला दोगे, 4 दीपक भी जला दोगे तो भी उजाला होगा। तो 4 दीपक जलाओ या 100 दीपक जलाओ, उजाला तो हो रहा है। तो जो आप बहुत सारे दीपक जला रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 2-4 दीपक के बाद वाले जो दीपक हैं, उन दीपकों के पैसे से अगर आप किसी दूसरे के, गरीब व्यक्ति के जीवन को उजाले से भर देते हो, सुखी कर देते हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में भी खुशियाँ आ जाएंगी और वह आपको बहुत सारा आशीर्वाद देगा। तो ईश्वर भी फिर आपकी सहायता करेगा, सपोर्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, पैसे का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए, सही ढंग से रुपए पैसे को हमें खर्च करना चाहिए। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को। अंधेरे के लिए पहला दीपक बहुत है, बहुत सारे दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं है। पहला दीपक बहुत हो गया है। 1 दीपक, 2 दीपक आपने जला दिया, बहुत है। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को। अंधेरे को दूर करने के लिए 1 दीपक बहुत है। अनगिनत बहुत सारे दीपक जलाने का कोई भी फायदा नहीं है। अनगिन दीप, बहुत सारे दीपक, अनगिन, अनकाउंटेड, बहुत सारे अनगिन दीप मिलन दिल को सजाते। बहुत सारे दीपक मिल करके भी दिल में उजाला नहीं ला पाते हैं, किसी के दुख को दूर नहीं कर पाते हैं।
अगर किसी के दुख को दूर करना है, किसी के दिल में दीपक जलाना है, तो उसके जीवन में जो मजबूरियां हैं, जो परेशानियां हैं, हमें उनको दूर करने की ज़रूरत है। अनगिन दीप मिलन दिल को सजाते, उनके दिलों से पूछो तो जाकर। जो गरीब हैं, थके हारे, मुसीबत के मारे बदहाल परेशान लोग हैं, उनसे जाकर के पूछो कि उनके दिल पर क्या बीत रही है, कितना कष्ट, कितना दुख झेल रहे हैं वो लोग रोटी के लिए। तो हमें क्या करना है, उनके दिलों से पूछना, उनके पास जाकर के उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करनी है। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, हमें उनके पास जाकर उनके दुख दर्द को जानने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। उनके जीवन में जो जख्म है, जो घाव हो गया है, गरीबी का घाव जो उनके जीवन में बहुत कष्ट दे रहा है, उस पर क्या करना है, स्नेहक। स्नेह का मतलब होता है स्टूडेंट्स मरहम, मलहम लगाने की ज़रूरत है। मरहम लगाने से घाव ठीक हो जाता है। तो हमें उनके जख्म पर, गरीबों के दुख दर्द को दूर करने के लिए हमें उनके लिए रोटी का प्रबंध करना है, उनके दुख दर्द को दूर करना है, उनके दुख पर मरहम लगाने की ज़रूरत है। जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। अमीर लोग क्या करते हैं, सामर्थ्यवान लोग, समर्थ लोग, अगर उनके जख्म पर मरहम स्नेहक नहीं लगा पाते हैं तो उनके उस रुपए पैसे का कोई महत्व तो नहीं है। रुपया कब उपयोगी होगा, जब सार्थक जगह पर उसका उपयोग हो। ताकत है, जैसे व्यक्ति के पास बहुत सारी ताकत है, बल है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए। बहुत सारा रुपया पैसा है तो क्या करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग मत कीजिए। सही दिशा में अगर रुपये का उपयोग करेंगे तो फिर भगवान की कृपा आप पर और ज़्यादा हो जाएगी, भगवान आपको और रुपया देगा। अगर आप सही ढंग से खर्च करेंगे, गलत ढंग से खर्च करेंगे तो क्या होगा, भगवान की कृपा कम हो जाएगी और वह रुपया जो भी आपके पास है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर बाद में हम भी गरीब हो जाएंगे। तो हमें रुपये पैसे का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। तो जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते, जो दूसरों के जख्म पर मरहम नहीं लगा पाते हैं, जो किसी के दुख दर्द को दूर नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए वह रुपया पैसा बेकार है। रुपये का सदुपयोग करें, उसका सही दिशा में उपयोग करें, गरीबों के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करें उस रुपये से, तो बहुत अच्छी बात होगी। बुझे दिल न उनके, बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ। जिनके दिल बुझ गए हैं, जिनके जीवन में दुख आ गया है, कष्ट आ गया है, जिनके लिए जीवन जीना दूभर हो गया है, ऐसे लोगों के जीवन में हमको क्या करना है, जलाओ ज्योति। ज्योति का मतलब प्रकाश। ऐसे जीवन को हमको, ऐसे लोगों के जीवन को हमको प्रकाशित करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के जीवन को हमें दुख दर्द से मुक्त करना है, दुख दर्द से दूर करने की ज़रूरत है। तो बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। तो हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, अंधेरे हृदय में जो दुखी हैं, परेशान हैं, जिनके हृदय में अंधेरा ही अंधेरा है, जिनके जीवन में दुख ही दुख है, ऐसे लोगों के जीवन में उजाला लाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के जीवन को हमको खुशहाल करना है। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन हो गया चैप्टर का। तो अब अगली क्लास जब मिलेगी हिंदी की, तो वहाँ पर हम लोग जो भाषाभ्यास है चैप्टर का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त कर दे रहा हूँ। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तब भाषाभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। थैंक यू।